रामायण का इतिहास भाग 7। अब आगे सुनिए। नेपाल रामायण की सबसे पुरानी जीवित पांडुलिपि की खोज का स्थल होने के अलावा नेपाल ने 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी की शुरुआत में दो क्षेत्रीय रूपों को जन्म दिया। एक भानुभक्ताचार्य द्वारा लिखित नेपाली भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है, जबकि दूसरा सिद्धिदास महाजू द्वारा नेपाल भाषा में लिखा गया नेपाल भाषा पुनर्जागरण में एक मूलभूत प्रभाव था। भानुभक्ताचार्य द्वारा लिखित रामायण नेपाल में सबसे लोकप्रिय छंदों में से एक है। मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई रामायण और उसकी कहानी की लोकप्रियता भानुभक्त के काम से बहुत बढ़ गई थी। मुख्य रूप से नेपाली रामायण लिखने के कारण भानुभक्त को आदि कवि या अग्रणी कवि भी कहा जाता है। कंबोडिया सीता और रावण के रूप में कंबोडियन शास्त्रीय नर्तक नूम पेन में रॉयल पैलेस लगभग 1920 के दशक। रामायण का कंबोडियन संस्करण रीमकर राम की महिमा खनान साम्राज्य के युग के बाद से खमेर साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। ये हिंदू अवधारणाओं को बौद्ध विषयों के अनुरूप ढालता है और दुनिया में अच्छाई और बुराई के संतुलन को दर्शाता है। रीमकर में मूल रामायण से कई अंतर हैं, जिनमें मूल में शामिल नहीं किए गए दृश्य और हनुमान और सोवन माचा पर जोर दिया गया है। एक पुनर्कथन जो थाई और लाओ संस्करणों को प्रभावित करता है। कंबोडिया में रीमकर साहित्य के दायरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी कंबोडियाई कला रूपों तक फैला हुआ है, जैसे मूर्तिकला, खमेर शास्त्रीय नृत्य। इंडोनेशिया दंडक वन में अपने निर्वासन के दौरान लक्ष्मण, राम और सीता को जावानीज नृत्य में दर्शाया गया है। रामायण के कई इंडोनेशियाई रूपांतर हैं, जिनमें जावानीज काकाविन रामायण और बालिनी रामकावाका शामिल है। काकाविन रामायण का पहला भाग मूल संस्कृत संस्करण के समान है, जबकि उत्तरार्ध बहुत अलग है। पहचानने योग्य संशोधनों में से एक स्वदेशी जावानीज संरक्षक देवता सेमर और उनके बेटों गारेंग, पीतरुक और बागोंग को शामिल करना है, जो संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण 4 पुनोकावन या विदूषक सेवक बनाते हैं। माना जाता है कि काकाविन रामायण मध्य जावा में लगभग 870 ईस्वी में मातरम साम्राज्य में मपू सिंधोक के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। जावानीज काकाविन रामायण वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित नहीं है, जो उस समय राम की कहानी का सबसे प्रसिद्ध संस्करण था, बल्कि रावण वध या रावण नरसंहार पर आधारित है, जो भारतीय कवि भट्ट काव्य की 6वीं या 7वीं शताब्दी की कविता है। काकाविन रामायण को बाली के पड़ोसी द्वीप बाली रामकावाका में विकसित किया गया था। इंडोनेशिया में रामायण संस्कृति का एक गहरा पहलू है, विशेष रूप से जावानीज, बाली और सुंदानी लोगों के बीच, और नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ सौंदर्य अभिव्यक्ति और मनोरंजन का स्रोत बन गया है। उदाहरण के लिए व्यंग्य और पारंपरिक नृत्यों में, उदाहरण के लिए बाली का केक नृत्य रामायण की कहानी को दोहराता है, जिसमें नर्तक राम, सीता, लक्ष्मण, जटायु, हनुमान, रावण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत की भूमिका निभाते हैं, जो 50 से अधिक पुरुषों की एक मंडली से घिरे होते हैं, जो काक का जाप करते हुए कोरस के रूप में काम करते हैं। प्रदर्शन में हनुमान द्वारा लंका जलाने का वर्णन करने वाला एक अग्नि शो भी शामिल है। योग्यकार्ता में वेयांग वोंग जावानीज नृत्य भी रामायण का पुनर्पाठ करता है। जावा में रामायण के नृत्य निर्माण का एक उदाहरण त्रिमूर्ति प्रम्बानन ओपन एयर स्टेज पर प्रस्तुत रामायण बैले है, जिसमें दर्जनों कलाकार और पृष्ठभूमि के रूप में प्रम्बानन हिंदू मंदिर के 3 मुख्य प्रसाद शिखर हैं। लाओस लाक फ्रा लैम एक लाओ भाषा संस्करण है, जिसका शीर्षक लक्ष्मण और राम से आया है। लक्ष्मण और राम की कहानी को गौतम बुद्ध के पिछले जीवन के रूप में बताया जाता है। मलेशिया की हिकायत सेरी राम में हिंदू और इस्लामी पौराणिक कथाओं दोनों के तत्व शामिल थे। म्यांमार रामायण के बर्मी संस्करण यमज़टो में राम यम और सीता मिथिदा। यमज़टो रामायण का बर्मी संस्करण है। इसे म्यांमार का अनौपचारिक राष्ट्रीय महाकाव्य भी माना जाता है। म्यांमार में यमज़टो के 9 टुकड़े ज्ञात हैं। कहानी का बर्मी नाम स्वयं यामान है, जबकि ज़टो का तात्पर्य अभिनय नाटक या थेरवाद बौद्ध धर्म की जातक कथाओं का हिस्सा होना है। ये बर्मी संस्करण रामकीन रामायण का थाई संस्करण से भी काफी प्रभावित है,
जो कुनबांग राजवंश के राजाओं द्वारा अयोध्या साम्राज्य पर विभिन्न आक्रमणों के परिणामस्वरूप हुआ था। फिलीपींस के मारानाओ लोगों की एक महाकाव्य कविता महाराडिया लावाना को रामायण का एक स्वदेशी संस्करण माना जाता है, क्योंकि इसे 1968 में प्रोफेसर हुआन आर फ्रांसिस्को और नागासुरा मैडाले द्वारा अंग्रेजी में प्रलेखित और अनुवादित किया गया था। वानर राजा महाराडिया लावाना, जिसे देवताओं ने अमरता प्रदान की है। रामायण का इतिहास भाग 7 समाप्त। आगे की जानकारी के लिए भाग 8 देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।